हेलो एवरीवन, मैं हूं फाल्गुनी और आप देख रहे हैं लर्न ग्रेड एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। हमारा जो पिछला वीडियो था कज़ाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के ऊपर, उसमें बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आए, हमें मैसेजेस भी आए। लोगों को ये जानना था कि वहाँ पर उनका सिलेबस कैसा है, या फिर हर साल बच्चों को कैसे कैसे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं वहाँ पर, या फिर उनको वहाँ पर क्लिनिकल्स मिलता है या नहीं। तो ये जो वीडियो है, हम इसमें कज़ाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी का पूरा सिलेबस कवर करेंगे, फर्स्ट ईयर से लेकर 5th ईयर तक वहाँ पर क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पर आप सबको बता दूँ, हालांकि ये वीडियो आपको थोड़ा बोरिंग लग सकता है, लेकिन इस वीडियो को आप स्किप मत कीजिए, पूरा देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है आपके कैरियर में। तो बात करते हैं यहाँ पर फर्स्ट ईयर में आपको क्या क्या सब्जेक्ट्स मिलते हैं। फर्स्ट ईयर में आपको यहाँ पर फिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री, इंफॉर्मेटिव कंप्यूटर, एनाटॉमी, साइकोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इमरजेंसी मेडिसिन पढ़ाया जाता है। अभी आपके मन में एक सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि यहाँ पर इंफॉर्मेटिव कंप्यूटर्स क्या कर रहा है। ये इसलिए है क्योंकि वहाँ का जो सिस्टम है, वहाँ पर आपको टेस्ट ऑनलाइन भी देना पड़ता है, वाइवा होता है, रिटन, ये सारा कुछ होता है। तो उनका सिस्टम के साथ आपको कोऑपरेट करने के लिए ये सारी चीज़ें आपको उसमें पढ़ाया जाता है। ये था वहाँ पर आपको थ्योरी क्या क्या पढ़ाया जाता है। उसके अलावा आपके हॉस्पिटल में भी कुछ क्लासेस लगते हैं, जिसमें आपको पढ़ाया जाता है जैसे कि प्रेजेंटेशन ऑफ मेडिसिन, इंटरेक्शन विथ पेशेंट, मेडिकल केमिस्ट्री, आपका माइक्रोबायोलॉजी, देन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी पढ़ाया जाता है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको लैंग्वेज कोर्स भी पढ़ाया जाता है फर्स्ट ईयर में, क्योंकि अगर आपको लैंग्वेज या आपका लोकल लैंग्वेज यहाँ का पता नहीं होगा, तो आपका जो हॉस्पिटल क्लासेस होंगे, या फिर मान लीजिए आप यूनिवर्सिटी से बाहर जा रहे हैं, तब आपको इंटरेक्शन में या फिर पढ़ाई में ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो ये जो लोकल लैंग्वेज है, इसलिए आपको फर्स्ट ईयर में इंक्लूडेड है। तो चलिए जानते हैं यहाँ पर अभी सेकेंड ईयर में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाया जाता है। सेकेंड ईयर में आपको पहले सेल बायोलॉजी पढ़ाया जाता है, फिर आपका वर्बोलॉजी, आपका फंडामेंटल बेसिस ऑफ हाइजीन एंड न्यूट्रिशन पढ़ाया जाता है। देन आपको यहाँ पर कम्युनिटी मेडिसिन पढ़ाया जाता है, माइक्रोबायोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, हिस्टोलॉजी, देन साइकोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाया जाता है। और ये जितने भी सारे सब्जेक्ट्स मैंने आपको बोला, ये फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में, ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपको दो दो सेमिस्टर में डिवाइड होके फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में कवर अप किया जाता है। तो चलिए जानते हैं आपको थर्ड ईयर में क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ाया जाता है। थर्ड ईयर में आपको सबसे पहले सर्जरी पढ़ाया जाता है, जिसमें अलग अलग डिविजन्स होते हैं। उसके बाद डर्माटोलॉजी पढ़ाया जाता है, जनरल फार्मा, क्लिनिकल फार्मा, देन पैथोलॉजी, सारे सब्जेक्ट्स आपका इंक्लूडेड है। देन थर्ड ईयर से आपका सारा का सारा क्लिनिकल प्रैक्टिस शुरू हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप थर्ड ईयर से ही हॉस्पिटल क्लासेस अटेंड करेंगे। आपका हॉस्पिटल क्लासेस फर्स्ट ईयर से शुरू हो जाता है। मान लीजिए एनाटॉमी आप पढ़ने जा रहे हैं, तो एनाटॉमी का जो भी कुछ प्रैक्टिस है, डाइसेक्शन हो गया, तो ये हॉस्पिटल में ही पॉसिबल होता है, क्योंकि वहाँ पर मॉक्स होते हैं, आपका बॉडी केप्ट होता है। वहाँ पर आपको कुछ भी प्रैक्टिस करना होता है या डाइसेक्शन करना होता है, तो आपको हॉस्पिटल ही जाना पड़ता है। और एक सब्जेक्ट हो गया जैसे कि आपका इंटरेक्शन विथ पेशेंट्स, या फिर आपका प्रेजेंटेशन ऑफ मेडिसिन, ये सारे सब्जेक्ट आपको हॉस्पिटल में ही बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है रादर देन क्लासेस से। अब बात करते हैं फोर्थ ईयर में आपको क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ाया जाता है। फोर्थ ईयर में आपको फिर से सर्जरी पढ़ाया जाता है, देन इंटरनल डिजीजेस, पेडियाट्रिक्स, ऑर्थो, टर्मा सर्जरी, कैंसर डिजीजेस, गायनेकोलॉजी, बेसिक एनेस्थीसिया, प्राइमरी मेडिसिन एंड पैरासाइकोलॉजी पढ़ाया जाता है। ये जितने भी सारे सब्जेक्ट्स हैं, आपको उन डिपार्टमेंट हेड्स या फिर उनके असाइन डॉक्टर्स के साथ ही पढ़ना पड़ता है। अब बात करते हैं फिफ्थ ईयर यानी कि फाइनल ईयर में आपको क्या क्या पढ़ाया जाता है। यहाँ शुरू होता है आपका क्लिनिकल या फिर
एम्बुलेंस ड्यूटी एंड कैजुअल ड्यूटी। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स का प्रैक्टिस करना पड़ता है जो कि आपको मदद करते हैं फ्यूचर में एक डॉक्टर बनने को। पूरे का पूरा डिपार्टमेंट हेड्स या फिर जो डॉक्टर प्रैक्टिस करते हैं उनके साथ आपको दिन भर रहना पड़ता है, उनके डिजीज़ के बारे में जानना पड़ता है, वो क्या करते हैं, कैसे पेशेंट्स के साथ बात करते हैं, हैंडल करते हैं, ये सारा चीज़ें आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है। उसके साथ साथ भी कुछ सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाया जाता है, जैसे कि आपका होगा कार्डियोलॉजी हो गया या फिर फार्मा का प्रैक्टिस और फिर आपका इंटरनल डिजीजेस, क्लिनिकल प्रैक्टिस, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना भी पड़ता है और प्रैक्टिस भी करना पड़ता है। ये जितने भी सारे सब्जेक्ट मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं, आप लेके इंडिया में जो भी कोर्स है यहाँ पर मेडिसिन का, आप कंपेयर कर सकते हैं कि आपको ये सब्जेक्ट्स वहाँ पर पढ़ाया जाता है कि नहीं। मानते हैं इंडिया और कजाकिस्तान में टीचिंग का मेथड अलग हो सकता है या फिर आपके ऑथर अलग हो सकते हैं, लेकिन जितने भी सारे सब्जेक्ट्स हैं ये सारे के सारे सेम रहते हैं। देखिए, लोगों के बातों पे आप मत जाइए। जितने लोग होते हैं बहुत सारी बातें करते हैं। आज ए पेरेंट या फिर आज ए स्टूडेंट, आप इतने कैपेबल है कि आप खुद के डिसीजन खुद ले सकते हो। क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए आपको बहुत अच्छे से पता है। अगर आप कहीं भी चले जाए, इंडिया में पढ़ रहे हैं तो, या फिर इंडिया के बाहर भी जा रहे हैं, आप कहीं भी जाइए, पढ़ना आपको खुद को होता है। कोई भी टीचर आके आपके आंसर शीट में आंसर नहीं लिखता है या फिर आपके वाइवा पे आंसर आपको नहीं बताता है। अगर आपका सपना है MBBS करने का, अगर आप इंडिया में कर रहे हो तो आप कर सकते हो। मानते हैं इंडिया में सीट्स की कमी है, तो आपका जो सपना है आप अब्रॉड जाके भी पूरा कर सकते हो। इसके लिए आपको किसी की बातें सुनने की ज़रूरत नहीं होती। ये जो पूरा का पूरा सिलेबस हमने अभी यहाँ पर कवर किया, ये आप कंपेयर करिए, आप खुद जानिए क्या सही है क्या गलत है। तो ये था कज़ाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी का पूरा सिलेबस। अगर वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम आपके साथ मिलते रहेंगे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वन में।